कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। कुछ तो था अंकल। बहुत मौके आए कि हम किरण को समझाते, उसे कहते कि वो जो चीजें कर रही है वो ना करे, इस तरह लोगों को ना धोखा दे। मगर अफसोस उस वक्त किसी को भी ख्याल नहीं आया। अल्लाह अल्लाह किरण जैसी बहन किसी को ना दे। उसने हमें किसी को शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। किसी का सामना नहीं कर सकते हम। कैसी बातें कर रहे हैं बख्तियार भाई, मत कहिए ऐसा। हमने माफ किया, दिल से माफ किया। हाँ बेटा, हमने तुम्हारी माँ को माफ कर दिया, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। और जिसने जुल्म किया, नाइंसाफियां की, वो अपनी सजा भुगत रही है। हौसला करो बेटा। बहुत ही बदकिस्मत लड़की है, अपनी माँ का आखिरी दीदार भी नहीं कर सकी। अगर माँ का दीदार कर ली थी तो उसके दिल को सुकून आ जाता और शायद अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाता उसे। किरण को तो मुमानी जान के मरने की खबर ही नहीं दी गई। मैंने और आप ही ने बख्तियार भाई को बहुत समझाया था, कम से कम उसे खबर तो दे दे। लेकिन बख्तियार भाई तो किरण की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ये पैसे मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। फिर किसके लिए चाहिए? वो अम्मा अम्मा के लिए चाहिए मुझे पैसे। हाँ। अम्मा के लिए क्यों चाहिए? क्योंकि
अम्मा को कैंसर है, ब्लड कैंसर। सॉरी, ये कब हुआ? बस कल ही पता चला है। वो डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाएं, वरना अच्छा। कुछ भी हो सकता है। किरण ने बख्तियार भाई को तोड़कर रख दिया। आज से पहले मैंने उन्हें इतने शिकस्ता अंदाज में नहीं देखा। बख्तियार भाई मुझे अपने सगे भाइयों की तरह अजीज, लेकिन आज इस तरह से रोए हैं, मुझे बहुत दुख हुआ। सिर्फ बख्तियार भाई का मान ही नहीं टूटा, उनकी गैरत पर भी कारी जर्ब लगी है। हौसला रखो बेटा, हौसला रखो। मैं जानती हूँ अपनों के हाथों लगे जख्म इतनी जल्दी नहीं भरा करते। देखो ना, किरण ने तो मेरे पूरे घर का शराजा ही बिखेर कर रख दिया था। मेरे आंगन की चहकती चिड़िया को हमेशा की गहरी नींद सुला दी। बस कर दो, बस कर दो। बुरा वक्त टल गया। दुआ करो कि आने वाला वक्त हम सब के लिए बेहतर हो। इस घर की खुशियां, इस घर की रौनकें दोबारा आ जाएं। आमीन। आप ठीक कह रहे हैं, सिर्फ वक्त ही हमें माजी के सदमों से निकाल सकता है। बेटा, हम सबको बड़ी हिम्मत से काम लेना होगा। बड़े हौसले से जीने की आदत डालनी होगी। इन बच्चों की खुशियों की खातिर, इनके बेहतर मुस्तकबिल की खातिर। उजाला बीबी, आप जल्दी आए मेरे साथ। क्या हुआ है साबरा, सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है बेगम साहिबा, आपके पोता पोती ने मेरी नाक में दम करके रखा है। क्या हुआ, क्या है, क्या किया उन दोनों ने? ये पूछे क्या नहीं किया, नवीन बीबी को जख्मी कर दिया उन्होंने। क्या? मैं देखती हूँ। हाँ बेटे, बेटे बेटे बेटे, हम देखते हैं। मगर क्यों किया तुम दोनों ने?
आंसर मी। नवीन बहुत गंदी है बाबा, ये हर वक्त हमसे लड़ती रहती है। जेलस है हम दोनों से। इसने अपने सारे टॉयज सर्वेंट के बच्चों को दे दिया, खुद आकर हमारे टॉय से खेलती है। He is lying, मामा। इन्होंने खुद तो मेरे सारे टॉयज फेंक दिए हैं और ये मुझे छुप छुप के मारते भी हैं और ये मुझसे खेलते भी नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम, हमने कब मारा है तुम्हें? मेरे सामने कई बार आप दोनों ने इसको मिलकर मारा है। खुद इस बात की गवाह उजाला बीबी है, और वो जो नई केयर टेकर आई थी ना, उनको भी इन दोनों ने मिलकर भगाया। हमने कब भगाया उसे? वो खुद बहुत गंदी औरत थी, सिर्फ नवीन से प्यार करती थी। मुझे और कश्यप को तो हमेशा डांटती रहती। शट अप! आज के बाद आपने साबरा आंटी या घर के किसी मुलाजिम को तंग किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड? साबरा, आप प्लीज जाइए। एक और शिकायत, एक और कंप्लेन एंड आई विल सेंड यू गाइस टू द बोर्डिंग। सरबा भाई प्लीज, बच्चे हैं, आप इन्हें इस तरह से तो मत डांटे। बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अरे बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं कि मां की गंदी तरबियत बोलती है। उसकी लाड प्यार ने बिगाड़ दिए। What a shame. हमारी मामा को बुरा मत कहें, वो बुरी नहीं थी, आप सब बुरे हैं। आप लोग ने हमारे मामा को इस घर से बाहर निकाला है। आप लोगों ने हमारी मामा को दूर कर दिया है, उन्हें जेल भिजवा दिया और हर वक्त बैठ कर उनके बारे में बुरी बातें करते हैं। जब वो आएंगी मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगा कि आप सभी लोग कितने बुरे हैं। वो आपको कभी माफ नहीं करेंगी और मैं भी कभी माफ नहीं करूंगा आपको। चलो कश्यप, ये सब एक जैसे हैं। इस घर में हमारी मामा को कोई पसंद ही नहीं करता। आप मेरी बात सुने। सॉरी बेटा, सॉरी। दोनों बच्चे इतने बिगड़ जाएंगे, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हमारे प्यार में, हमारी अच्छी तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो वो उस औरत को भूल ही नहीं पा रहे। वो औरत जैसी भी थी, बच्चों की माँ थी, और माँ जैसी भी हो, आप बच्चों के दिल से माँ का प्यार खत्म नहीं कर सकते। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके मासूम ज़हनों में ये खराफात डाल कौन रहा है। मैं तो समझ रही थी कि उसे अपने झूठ बोलने पर पछतावा हुआ होगा, उसका दिमाग ठिकाने पे आ गया होगा और उसकी माँ ने ससुराल भेजने से पहले उसे कुछ अकल सिखाई होगी। लेकिन नहीं, तो उसी तरह से अकड़ के हमसे बात कर रही है। इस घर पे आके उसने कोई एहसान नहीं किया हम पर, समझे?
अरे माँ ने सबक पढ़ा के भेजा है, उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा के दिमाग खराब किया बेटी का। इसीलिए मैं अपने बच्चों को यहां लाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे उस औरत के ज़ेरे सहारे। और आप ठीक कहती हैं अम्मी जान, बेटियां हमेशा मां से सीखती हैं। मेरी बेटी वहां रहती, वो यकीनन अपनी नानी से कुछ ना कुछ जरूर अडॉप्ट करती। मैं गुजारा कर लूंगा किरण के साथ जैसे तैसे करके, पर बाबा मैं अपने बच्चों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। नवीन के लिए इनमें इतनी नफरत क्यों है? किरण, किरण बाबा वो इन बच्चों का ब्रेन वॉश करती है। सारी पट्टियां उसी की पढ़ाई हुई है। बहुत बदनसीब लड़की है। इंसान तो अच्छी बन नहीं सकी, कम से कम माँ ही अच्छी बन जाती। और वैसे भी ये किरण की जेल जाने की खबर बच्चों को कैसे मिली? घर में हर रोज इसी मौजू पर कोई ना कोई बात हो जाती है, सुन लिया होगा बच्चों ने। और मुलाजिम भी तो हर वक्त यही बातें करते नजर आते हैं। ज़रबाब, बेटा तुम जितनी जल्दी हो सके बच्चों के लिए नई गवर्नेंस का इंतजाम करो। कोशिश कर रहा हूं बाबा, पेपर में ऐड भी दिया मैंने। क्या हो गया है वजाहत आपको? बच्चों को गवर्नेंस की जरूरत नहीं है, उनसे नहीं बहलेंगे ये बच्चे, इन्हें माँ की जरूरत है। माँ का प्यार नहीं है मेरे बच्चों की किस्मत में। मुझे तो डर है कि कहीं किरण जेल से रहा होकर बच्चों की कस्टडी का मुतालबा ना कर दे, तो फिर हम क्या करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको लगता है कि वो जेल से छूटकर इस घर में आएगी और मैं आने दूंगा? एक फ्लैट है उसके नाम पर, वहां जाएगी। हक महर की मद में जो उसने इतने पैसे लिए हैं, करे अय्याशी, गुजारे अपनी जिंदगी। यहां नहीं, ऐसा होने नहीं दूंगा। वजाहत, आप ना अब ज़रबाब की दूसरी शादी करवा दें। मैंने बाबा ने कई दफा भाई से बात की है इस मौजू पे, लेकिन भाई मानते नहीं हो। इस बार उजाला बात करेगी उससे।
मैं कैसे बात कर सकती हूँ उनसे? आप अच्छी तरह से जानती हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। नहीं उजाला, तुम्हें ही बात करनी होगी, तुम्हें ही मनाना होगा उसे। बल्कि लड़की भी तुम ही तलाश करोगी उसके लिए, बिल्कुल अपनी जैसी। समझदार, अक्लमंद, प्यार मोहब्बत करने वाली। अगर ज़रबाब को ऐसी लड़की मिल गई ना बेटा, तो मेरा ये घर जन्नत बन जाएगा। मैं वादा तो नहीं करती, पूरी कोशिश करूंगी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अरे बेटा, हमें यकीन है कि तुम ये जिम्मेदारी भी बखूबी अंजाम दोगी। हाँ बेटा, वजाहत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हेलो। लगता है अभी तक आप दोनों का मूड खराब है। वैसे खाने से क्या नाराजगी? ओके, अगर खाना नहीं खाना है तो दूध तो पिया जा सकता है ना? दूध? हमें नहीं पीना ये दूध, और आपसे बात भी नहीं करनी है। अच्छा, वैसे मैं पिज्जा ऑर्डर कर रही थी, आप दोनों में से कोई खाएगा? हमें कुछ नहीं खाना, प्लीज जाए यहाँ से, जान छोड़े हमारी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, अभी चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये दूध पीना होगा। आपको समझ नहीं आती एक बात? नहीं पीना हमें दूध, जाए, जान छोड़े हमारी। अगर वाकई हमारे लिए कुछ करना चाहती है तो हमें हमारी मामा से मिला दें। प्लीज चाची, हमारी मामा से मिलवा दें, हमें उनकी बहुत याद आती है। आप दोनों मेरी कोई बात सुन रहे हैं? नहीं ना? तो मैं भी आप दोनों की कोई बात नहीं सुनूंगी। आपको मामा से मिलना है, उनसे बात करनी है, उससे पहले आपको मेरी बात माननी होगी। मानेंगे आप मेरी बात? गुड, जल्दी से दूध खत्म करें। शाबाश। इस शादी का तो मुझे अंजाम पता था, नहीं चलने वाली, लेकिन उस औरत ने न अपनी बेटी की परवाह की और न अपने खानदान की इज्जत की। मैं क्या करूं? मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मेरा तो जी चाहता है कि जमीन फट जाए और मैं उस पर समा जाऊं। जान, आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज हौसला रखें। मुझसे हौसला नहीं हो सकता।
मैं उस उम्र में लोगों की लानत नहीं सुन सकती, नहीं सह सकती। कल जो तमाशा हुआ उसके बाद तो मैं अंदर से टूट सी गई हूँ। मेरे खानदान में किसी ने एक छोटा सा झूठ नहीं बोला। और ये दोनों माँ बेटियों ने अल्लाह से पूछे, पैसे की हवस में अपनी बेटी को भी बर्बाद कर दिया। कैसे खेल रही है बच्चों के साथ। समझ में नहीं आता कि उजाला के इस घर में आने पर खुशी का इजहार करें या माजी में उसके साथ ज्यादती करने पर अफसोस। सही कह रहे हैं आप, मैं वो वक्त अभी तक भूली नहीं हूं। काश उजाला हमारे घर में पहले ही आ जाती तो इतने मसाइल होते ही नहीं। अल्लाह ने हमारे ज़ुहैब का घर तो बसा दिया है, अब अल्लाह ने चाहा तो घर बाप के लिए भी अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। हाँ, क्यों नहीं। मैं शादी नहीं करना चाहता बाबा। क्यों बेटा? एक बार शादी करके जो सबक मिला है, मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा ये खता करनी चाहिए। ऐसा नहीं कहते बेटा, निकाह जो है हमारे नबी की सुन्नत है। अच्छी शरीके हयात ना मिले तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। तुम अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। मुझे तो अच्छी बीवी मिल जाएगी बाबा, पर क्या इन बच्चों को अच्छी माँ मिलेगी? उसकी तरफ देखो। इन तीनों बच्चों में से कोई उजाला का बच्चा नहीं है, लेकिन बच्चों की बॉन्डिंग देखो उनके साथ। जी। वैसे मुझे लगता है कि अब हमारी आजमाइश खत्म हो चुकी है। इंशाअल्लाह। बस ज़ुहैब को तो उजाला मिल गई है और अल्लाह ने चाहा तो
ज़रबा आपके लिए भी एक अच्छी शरीक हयात मिल जाएगी। इंशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटी बेबी कितनी प्यारी है ना। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उसे गोद से उतारूं। अच्छा, सिर्फ गुड़िया प्यारी लग रही थी, मेरा बेटा प्यारा नहीं लग रहा था? शहजादा है, बिल्कुल मेरे भाई जैसा। वैसे अम्मी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, दोनों बच्चे ज़रबाब पर गए। कहाँ से दोनों बच्चे ज़रबाब पे गए? छोटी बच्ची तो बिल्कुल मेरी तरह है ना अम्मी। अच्छा, ये गलतफहमी किसने डाली आपको? वहां सब लोग बोल रहे थे। सुनो, बच्चे गए हैं मुझ पर, बहुत प्यारे हैं। अपनी शक्ल देखी तुमने चूहिया? अम्मी वो बिल्कुल मेरी तरह है, आप जेलस होते हैं मुझसे और कोई मसला नहीं। मैं नहीं जाऊंगी अभी घर। बच्चों से मिलना चाह रहा होगा बेचारा। क्या बेचारा? कहाँ से बेचारा? बहुत जुल्म किए मुझ पर। इतनी जलालत लगाई है मेरी, और मैंने कह दिया इस बार जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांग लेते मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, और जाऊंगी तो बस अपनी शराइत पूरी होने के बाद। हाँ, जैसे घर जाने की बात हो ना, सबसे पहले अपनी शर्त रख देना। कौन सी शर्त है? चुप, तेरी तो कल वैसे ही गिट्टों में, माँ बेटी का मामला है, बीच में मत बोला कर। घर नाम करवाने का बहुत अच्छा मौका है। अम्मा ये क्या फजूल पट्टियां पढ़ा रही हो तुम इसे? कोई ऐसी वैसी पट्टियां नहीं पढ़ा रही, चुप रह तू। 1000 गिले हैं तुमसे हमने, क्या क्या कहूं। तुमने हमेशा अपनी मनमानी की, जो जी में आया वो ही किया। और तुम्हारी इसी आदत ने अब्बा की जवानी में ही जान ले ली। सही कह रहे हो तुम, मैं ही कसूरवार। मैंने ही अपनी बेटी की सारी जिंदगी गलत तरबियत की, हमेशा उसकी गलत बातों को सराहती रही। यहां तक कि मासूम बच्ची की जान भी ले ली। उसने तो अपनी औलाद की परवाह नहीं की। तुम बेहतर कर सकती थी उसकी जिंदगी को, समझा सकती थी उसे। अरे इतने अच्छे लोग मिले थे उसे, ऐसे ससुराल वाले तो किस्मत से मिला करते हैं, लेकिन उसने उनकी भी कदर नहीं की।
अफसोस होता है मुझे। किरण ने अपनी जिंदगी अपने ही हाथों तबाह कर दी। जन्नत जैसे घर को तबाह बर्बाद कर दिया आपकी वजह से। मैं जानती हूँ मैं अच्छी मां नहीं बन पाई। मैं अपने कर्म की सारी मंजिलें तय कर आई हूं। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। मेरी इस अजियत को कम कर दो। वहां जेल में मेरी बेटी तन्हाई में अपने गुनाहों पर रो रही है, अपनी सांसें गिन रही है। और मैं यहां बेसुकून हूं। मुझे तो मरकर भी चैन नहीं आया। माफ कर दो मुझे। मेरी अजियत कम कर दो मुख्तियार। कम कर दो मेरी अजियत। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।